सो हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ और इस बार मैं आप सब लोगों के लिए वो वीडियो लाया हूँ जिसकी आप सब ने सबसे ज़्यादा डिमांड की थी। आप सबकी एक ही डिमांड थी कि सर रनिंग का एक प्रॉपर शेड्यूल बताओ जिससे हम कम समय में अच्छे से रनिंग करके अपनी टाइमिंग को कम कर सकें। तो मैंने भी सोचा कि इस वीडियो की अब सब लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और वैसे आप भर्तियाँ तो काफ़ी पास आ चुकी हैं, इसलिए मैं आपको वीकली शेड्यूल नहीं बताऊंगा। मैं आपको एक महीने के लिए एक ऐसा शेड्यूल बताऊंगा। अगर आपने उस शेड्यूल को इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपकी टाइमिंग 30 या 40 सेकंड एक महीने के अंदर कम हो जाएगी, यानी कि आपकी टाइमिंग 5 मिनट से अंदर आ जाएगी। बस आपको इस जो भी मैं चीज़ें बताऊँगा उन चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि ये काफ़ी टफ होने वाला है। क्योंकि आप सब भी जानते हो कि एक महीने में 30 से 40 सेकंड कम करना कोई आसान बात नहीं होती। और अगर आपको ये चीज़ करनी है, आपको अपनी टाइमिंग को काफ़ी कम करना है, तो आपको जो चीज़ें मैं बताऊंगा उन चीज़ों पर अमल करना ही पड़ेगा, चाहे वो कितनी भी हार्ड हो। और ये चीज़ें तुम तभी कर पाओगे अगर तुम्हारे अंदर जुनून होगा, तुम्हारे अंदर इंडियन आर्मी की वर्दी को पहनने का जुनून होगा, तभी तुम मेरी कही हुई बातों को इम्प्लीमेंट कर सकोगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। तो आज मैं आपको एक महीने का प्रॉपर शेड्यूल बताऊंगा और आपको उसको इम्प्लीमेंट करते करते एक बात का ध्यान रखना है कि आप अच्छी डाइट भी लें, क्योंकि ये काफ़ी टफ होगा। और अगर आप अच्छी डाइट नहीं लोगे तो आपके शरीर में काफ़ी दिक्कत आ सकती हैं, जैसे कि आपकी टांगों में दर्द या और भी बहुत सी दिक्कतें आपको आएंगी। इसलिए आप इस आप प्रॉपर डाइट को भी मेंटेन रखना इन चीज़ों को करते करते। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलो हम वीडियो को शुरू करेंगे, पर उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि जिन लड़कों की भर्ती अक्टूबर और नवंबर के महीने में है वो जल्दी से खुद को तैयार कर लें, क्योंकि ये आखिरी मौका है अपनी टाइमिंग को कम करने का। और कोई भी बंदा आपको इस तरह से एक महीने का प्रॉपर शेड्यूल नहीं बताएगा। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं आपको एक महीने का शेड्यूल बताऊंगा, तो उसमें मैं उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक। और जब ये 4 वीक ख़त्म हो जाएंगे तो मैं वादा करता हूं कि आपकी टाइमिंग 30 या 40 सेकंड ज़रूर कम हो जाएगी। और अगर आपकी टाइमिंग 30 या 40 सेकंड कम नहीं हुई तो आप इस चैनल को चाहे अनसब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है। एक बात का खास ध्यान देना कि जब भी तुम रनिंग शुरू करोगे, जब से चाहे तुम कल सुबह से कर रहे हो या परसों सुबह से कर रहे हो, जैसे तुम इस 4 वीक के प्रोसेस को शुरू करोगे, सबसे पहले दिन तुम्हें अपना पूरा जोर लगा के रनिंग करनी है, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारी एग्जैक्ट टाइमिंग आ क्या रही है। पहले दिन तुम पूरी जी जान से रनिंग करना और फिर अपनी टाइमिंग को नोट करना, और फिर कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि तुम्हारी टाइमिंग क्या है, ताकि दूसरे लड़कों को भी पता चलेगा कि एक महीने के बाद तुमने अपनी कितनी रनिंग इंप्रूव कर ली है, और मुझे भी पता चलेगा कि इससे तुम्हें फ़ायदा मिला या नहीं। और हाँ, चैनल को अगर अनसब्सक्राइब करोगे, अगर तुम्हें इससे फ़ायदा ना मिला, तो एक बात का खास ध्यान रखना कि तुम्हें जी जान से मेहनत करनी है, क्योंकि अगर तुम जी जान से मेहनत नहीं करोगे तो तुम अपनी टाइमिंग कम नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए ये तुम पर है कि तुम जो मैं चीज़ें बताऊंगा उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हो या नहीं। अगर तुम अच्छे से इम्प्लीमेंट किए बिना रिजल्ट की उम्मीद करोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो तुमने जो पहले दिन टाइमिंग नोट की होगी, उसके बाद तुम्हें एक चीज़ करनी है कि सुबह शाम तुम्हें दोनों टाइम रनिंग करनी है, क्योंकि तुम्हारे पास एक महीना बचा है और इसमें तुम सिर्फ एक टाइम रनिंग करके अपनी टाइमिंग को कम नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें 2 टाइम रनिंग करनी है और रेगुलर 5 किलोमीटर रनिंग करनी है। तुम्हें दोनों टाइम 5 किलोमीटर रनिंग करनी है। और जब पहला वीक खत्म होगा, यानी कि सैटरडे होगा, उस शाम को तुम्हें प्रॉपर रेस्ट ले लेनी है। उस दिन तुम्हें अपनी टांगों को अच्छे से मसाज करके दूसरे दिन सुबह के लिए तैयार करना है, क्योंकि दूसरे दिन सुबह तुम्हें 1600 मीटर रनिंग वापस करनी है, ताकि तुम ये नोट कर सको कि पहले वीक की रनिंग में और दूसरे वीक की जो तुम्हारी टाइमिंग है उसमें कितने सेकंड का फ़र्क आया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर तुम पहले वीक में सुबह शाम 5 किलोमीटर पूरे जी जान से जोर लगा के रनिंग करोगे, तुम्हें सिर्फ रास्ता कवर नहीं करना है, तुम्हें पूरा जोर लगा के रनिंग करनी है। जब तक तुम गिर ना जाओ तब तक तुम्हें दौड़ना है। 5 किलोमीटर तुम्हें पूरा जोर लगा के रनिंग करनी है। और फिर जब तुम दूसरे वीक में अपनी टाइमिंग नोट करोगे तो देख लेना तुम्हारी टाइमिंग ज़्यादा नहीं तो 7-8 सेकंड ज़रूर कम होगी। और इसी तरह से जब तुम्हारा पहला वीक खत्म हो जाएगा, सैटरडे को रेस्ट करके तुम संडे को 1600 मीटर रनिंग करने के बाद तुम्हें अगले एक वीक के लिए तुम्हें रेगुलर सुबह के टाइम में 3 किलोमीटर रनिंग करनी है। और वो 3 किलोमीटर रनिंग जो तुमने 5 किलोमीटर रनिंग की थी उससे भी ज़्यादा तेज़ स्पीड में होनी चाहिए, क्योंकि 3 किलोमीटर मैंने इसीलिए डिस्टेंस कम किया है ताकि तुम और जोर लगा के रनिंग कर सको। तुम्हें इसमें स्टेमिना भी बनाना है और अपनी स्पीड भी बनानी है। मैं इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तुम्हें ये शेड्यूल बता रहा हूँ। सुबह तुम्हें 3 किलोमीटर जोर लगा के रनिंग करनी है और शाम को तुम्हें वही 5 किलोमीटर को कंटिन्यू करना है सेकंड वीक के लिए भी।
और इसी तरह से जैसे तुम्हारा सेकंड वीक खत्म हो जाएगा, तुमने सैटरडे को शाम को रेस्ट लेके संडे को फिर अपनी टाइमिंग नोट करनी है, और ये तीसरी बार तुम टाइमिंग नोट करोगे। और अगर तुमने इसी को सही से इंप्लीमेंट किया तो तुम्हारी टाइमिंग फिर से 7-8 सेकंड वीक में भी कम हो जाएगी। और फिर शुरू होता है तुम्हारा थर्ड वीक, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीक है क्योंकि इसमें तुम्हें अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करना है। क्योंकि अब अगर तुम 2 वीक तक इसी तरह से 5-5 किलोमीटर रनिंग करते रहोगे, तुम्हारा स्टेमिना काफ़ी अच्छा हो जाएगा, पर अभी तुम्हें तुम्हारी स्पीड को बढ़ाना है। तो इसके लिए तुम जो सुबह के टाइम जो तुम रनिंग करोगे वो तुम 3 किलोमीटर ही करोगे रनिंग, क्योंकि 3 किलोमीटर में तुम्हें स्पीड बनानी है। क्योंकि भर्ती में जाके तुम 1600 मीटर की तैयारी करके जाओगे तो तुम रनिंग में तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी, तुम रनिंग पास नहीं कर पाओगे। क्योंकि भर्ती में जब तुम्हें लड़कों को काटना पड़ता है तो उसमें तुम्हें काफ़ी परेशानी आती है, और तुम लड़कों को काटने के चक्कर में तुम्हें 1600 मीटर की जगह 2 किलोमीटर रनिंग करनी पड़ती है भर्ती में। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। इसलिए तुम सुबह 3 किलोमीटर रनिंग ही करोगे, और शाम के टाइम जो तुम रनिंग करोगे वो तुम 5 किलोमीटर रनिंग करना बंद कर दोगे। अब तुम्हें उसमें 400 मीटर के 10 स्प्रिंट मारने, 10 स्प्रिंट, और एक स्प्रिंट और दूसरे स्प्रिंट के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का गैप होना चाहिए। इससे ज़्यादा गैप तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लेना है, और 10 स्प्रिंट तुम्हें मारने। और इसी तरह से तुम्हें इस थर्ड वीक को पूरा इसी तरह से करना है। और जब थर्ड वीक खत्म होगा, जैसे कि पिछले वीक में तुमने सैटरडे को रेस्ट लिया, उस तरह से रेस्ट लेके संडे को तुम्हें फिर से 1600 मीटर की अपनी टाइमिंग चेक करनी है। और जब तुम टाइमिंग चेक करोगे तो देख लेना, तुम उम्मीद नहीं करोगे तुम्हारी टाइमिंग फिर से कम होगी। इन चीज़ों को मैंने इंप्लीमेंट किया है। मैंने भी भर्ती में जब मैं जाने वाला था और मैंने लास्ट मंथ में इस तरह से प्रैक्टिस की है, मुझे पता है कि टाइमिंग बहुत कम होती है। जितनी टाइमिंग तुम अपनी 10 महीने में नहीं कर पाओगे ना, उतनी तुम 1 महीने में करोगे अगर तुम इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करोगे तो। और मैंने पहले ही बता दिया कि डाइट पे खास ध्यान देना है। और 3 वीक खत्म होने के बाद जब तुम्हारा चौथा वीक शुरू होगा, तो ये वीक में तुम्हें अपनी स्पीड, जैसे तुमने तीसरे वीक में स्पीड को बढ़ाना शुरू किया था, और तुम्हारी स्पीड में बढ़ोतरी भी हो जाएगी। और जब चौथा वीक शुरू होगा, तुम्हें सुबह के टाइम 2 किलोमीटर रनिंग करनी है। और ये रनिंग तुमने ऐसे करनी है कि जैसे अगर तुम आज नहीं कर पाए तो तुम ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाओगे। ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी भर्ती है। अगर तुम अब भर्ती नहीं हुए तो तुम लोगों के सामने कैसे मुंह निकालोगे, तुम अपने माँ बाप को क्या जवाब दोगे, ये सोच के तुम जब सुबह उठ के आओगे तो ये सोच के तुम्हें रनिंग करनी है। और अपना तुमने पूरा जोर लगा देना है, जितना तुम्हारे अंदर दम है उतना जोर लगा देना है तुम्हें सुबह के टाइम में। और जब शाम की बारी आएगी तो शाम को जो स्प्रिंट तुम 400 मीटर का मार रहे थे, उसमें तुम्हारी स्पीड कम हो जाती होगी। इसलिए अब तुम्हें उस स्प्रिंट को 200 मीटर का कर देना है, और 200 मीटर के 10 स्प्रिंट मारने हैं तुम्हें। क्योंकि अब मैं तुम्हें इसलिए थोड़ा कम करवा रहा हूँ क्योंकि मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि 1 महीने बाद तुम्हारी भर्ती है। और ऐसा नहीं कि तुम इतनी रनिंग कर लो कि तुम्हारी टांगों में दर्द होने लग जाए और तुम भर्ती में पूरी तरह से फिट ना जा पाओ। इसलिए तुम्हें शाम को 200 मीटर के 10 स्प्रिंट मारने हैं। और पहले की तरह मैं बता दूं कि तुम्हें पूरे जोश के साथ मारना है। ऐसा नहीं कि तुम टाइम पास करने ग्राउंड में जा रहे हो, तुम्हें पूरा जोर लगाना है। सुबह के टाइम में 2 किलोमीटर और शाम के टाइम में 200 मीटर के 10 स्प्रिंट मारने हैं। और ये तुम्हारे 4 वीक जब खत्म हो जाएंगे, सैटरडे को तुम्हें रेस्ट लेके संडे को भी तुम्हें रेस्ट लेनी है। 4 वीक के बाद सैटरडे शाम को भी रेस्ट और संडे पूरा दिन रेस्ट, सुबह भी और शाम को रेस्ट लेके जो मंडे होगा, मतलब कि 29th डे, उस दिन तुम्हें अपनी 1600 मीटर की टाइमिंग चेक करनी है। और तुम विश्वास नहीं करोगे, अगर तुमने ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर ली ये 4 वीक में जो मैंने तुम्हें बताया, ये आसान नहीं होने वाला, बहुत मुश्किल होगा। इसमें तुम बहुत परेशान हो जाओगे। तुम कभी ये भी सोचोगे कि नहीं मैं फ़ौज में नहीं जाऊँगा। अगर तुम सही से इंप्लीमेंट करोगे तो तुम्हें जाके जो मैंने 5 किलोमीटर बताया, 3 किलोमीटर बताया, 2 किलोमीटर बताया, उसमें तुम्हें जाके जब भी तुम ग्राउंड में जाओगे ना, ये सोच लेना कि आज के बाद अगर तुमने आज मेहनत नहीं करी तो तुम कभी फ़ौज में नहीं जा पाओगे। ये सोच अगर तुम एक बार सोच लोगे ना अपने दिमाग में, तुम ऑटोमेटिकली दौड़ने लग जाओगे और पूरे जोश से दौड़ने लग जाओगे। सबको पता चलना चाहिए कि तुम में कुछ बदलाव आया है। तुम्हारे ग्रुप के लड़कों को भी ये पता चलना चाहिए कि इस बंदे को हो क्या गया है। तभी तुम इंडियन आर्मी की वर्दी पहनोगे। इस बार वैकेंसी बहुत है, बस तुम्हारे अंदर उस जोश की कमी है। अगर तुम जोश अपने अंदर लेके आ जाओगे तो इस बार मैं भरोसा दिलाता हूँ तुम्हें इंडियन आर्मी की वर्दी ज़रूर मिलेगी। क्योंकि बहुत देर बाद भर्ती हो रही है तो वैकेंसी बहुत है। बस तुम्हें रनिंग पास करनी है। रनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर तुम रनिंग पास नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और अगर तुमने रनिंग पास कर दी तो तुम्हें 19-20 का भी फ़र्क होगा ना, उसमें तुम्हें ले लिया जाता है। पर रनिंग में अगर तुम रस्से पे भी गिरते हो तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाता है। और ये तुम 1 महीने का शेड्यूल तुम जब कर लोगे तय, उसके बाद अगर तुम्हारी भर्ती को 10 दिन भी बचे, 15 दिन भी बचे, तुमने रेगुलर एक टारगेट रख के 2 किलोमीटर रनिंग करनी है। और तुम देखना कि जो तुमने पहले दिन और 29वें दिन में जो तुम्हारी टाइमिंग का फ़र्क होगा, ज़्यादा नहीं तो 30 सेकंड का फ़र्क पक्का आएगा। और अगर तुम्हारी टाइमिंग पहले 5, 30, 40 इतनी टाइमिंग लड़कों की आती है रेगुलर, अगर इतनी टाइमिंग आ रही थी तो तुम्हारी टाइमिंग 5 मिनट से नीचे ज़रूर आएगी।
और उसके बाद तुम इतने मजबूत भी हो जाओगे कि तुम कभी थकोगे ही नहीं। अगर तुमने 5 किलोमीटर जो मैंने बताया पूरे जोश से रनिंग की होगी, और उल्टे सीधे काम तुम्हें नहीं करने, डाइट पे खास ध्यान देना है। जैसे कि कोई एनर्जी ड्रिंक हो, जैसे तुम 1600 मीटर रनिंग करोगे ना जो एक हफ्ते में एक बार, उससे पहले तुम एनर्जी ड्रिंक ले लेना। और मैं सुबह की टाइमिंग पे क्यों जोर दे रहा हूँ, मैं सुबह तुम्हें 1600 मीटर के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी तुम भर्ती में जाते हो तुम्हें सुबह के टाइम पे रनिंग करनी पड़ती है। शाम के टाइम में तुम ज़्यादा खुल जाते हो। कभी भी शाम की टाइमिंग नोट मत करना, टाइमिंग नोट करना सुबह की, क्योंकि सुबह तुम्हें रनिंग में भर्ती में जाकर रनिंग करनी है। सुबह की टाइम पर ही तुम फौज में भर्ती हो गए। शाम की टाइम हमेशा 10 सेकंड कम आती है, पर तुम्हें शाम की टाइमिंग पे भरोसा नहीं करना, तुम्हें सुबह की टाइमिंग नोट करनी है। उस टाइमिंग को नोट कर लेना, और अगर फिर भी कोई परेशानी आएगी तो मुझे बताना। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि तुम्हारी टाइमिंग ज़रूर कम होगी। अगर फिर भी टाइमिंग कम नहीं होती तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना यार, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। अपने दोस्तों को भी बोलना कि अनसब्सक्राइब कर दो, पर अगर इस वीडियो से तुम्हें फ़ायदा मिला तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना। और मैं तुम्हें डाइट भी प्रॉपर बता दूंगा। अगर तुम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन को भर देना कि तुम्हारी पहले दिन टाइमिंग क्या ही है, और सुबह जब भी तुम रनिंग करोगे तो टाइमिंग बता देना अपनी मुझे। कल तुम जैसे मुझे टाइमिंग बताओगे तो मैं तुम्हारे लिए डाइट की एक वीडियो लेके आऊँगा। पर इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहो, मैं आप सब लोगों के लिए इसी तरह से नई नई वीडियो लाता रहूँगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब कभी भी मैं आर्मी मोटिवेशनल या आर्मी से रिलेटेड कोई भी वीडियो पोस्ट करूँ वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।